हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। तो ये स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया है कि ये अमर राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना के बारे में कुछ बताइए। तो ये जो है 11वीं और 12वीं वाले स्टूडेंट के लिए है। तो मेरे अधिकतर सब्सक्राइबर भी 11वीं और 12वीं वाले है स्टूडेंट हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा और इसको बनाना आपको ही है, किस तरीके से बनाना है। अगर आप ये चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक दो इस पर बना के आपको दिखा दूँगा। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन आपके गांव और शहर में जो लागू हो, क्या क्या योजनाएं हैं वो चलती है। तो सबसे पहले तो आपको ये क्या करना है, एक प्रोजेक्ट फाइल बनाना है। तो उसके लिए एक फ्रंट पेज चाहिए होगा। तो जब आप प्रोजेक्ट पेपर खरीदोगे तो फ्रंट पेज के लिए एक अलग से आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, जब आप इसे लिखना चालू करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्रमांक लिखना है, योजना का नाम है, आपके मोहल्ले में कितने लोगों को इस योजना का फ़ायदा मिला, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि ग्रामीण रोजगार योजना जो होता है ना, रोजगार के तहत लोगों को रोजगार दिया जाता है ना, उसके ऐसा ही मतलब एग्जाम्पल रहेगा जिसके तहत आपको थोड़ा जानकारी लेकर लिखना है, ठीक है। योजना से क्या परिवर्तन आया, ठीक है। योजना के बेहतर कार्य हेतु आपके सुझाव क्या क्या हैं। जैसे कि लोगों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस मिला है, तो इस पर भी आप लिख सकते हो किन किन को मिला है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपके गाँव की जनसंख्या दूसरा है हमारा। तो देखिए क्रमांक लिखेगा, कुल परिवार की संख्या, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है। फिर उसके बाद है परिवारों की संख्या, कृषक परिवार कितने हैं उसको लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको कुल परिवारों की संख्या लिखना है, फिर परिवार में कुल कितने सदस्य हैं इनके बारे में लिखेंगे आप। फिर देखेंगे कि सरकारी नौकरी वाले कितने परिवार हैं यहाँ पे, व्यवसाय करने वाले परिवारों की संख्या कितना है, मजदूरी करने वाले परिवारों की संख्या है। तो इनके डाटा आपको खुद पता करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा आसान है दोनों के अलावा, औषधि महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी, ठीक है। जैसे कि तुलसी का पत्ता जो हमारे तरफ होता है ना, उसका हम लोग किस किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। क्रमांक एक दीजिएगा, नाम तुलसी कहाँ पाया जाता है, हर घर में पाया जाता है ना। ये तो उपयोग क्या क्या रहता है इसका, तो बहुत सारे उपयोग हैं इनका। सर्दी जुकाम में भाप लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं, है ना। और मतलब बहुत सारे इसके उपयोग हैं, ठीक है। नीम का पत्ता जो रहता है उसका किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हमको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद है कि 10 देशों में मुद्रा का नाम लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे क्रमांक में 01 डालिए। 10 देश में जैसे कि पहला देश हम दे देते हैं भारत, तो भारत में मुद्रा का नाम क्या है, रुपीस, है ना। और रुपये में मूल्य, ठीक है। भारतीय मुद्रा में रुपये में मूल्य क्या है, तो उसको लिखिएगा, करेंसी को, है ना। रुपीज़ में स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अपने आसपास की सामग्रियों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाइए, ठीक है। अच्छा एक और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, ये विदेशी देशों की जो मुद्रा है उसके बारे में। तो जैसे कि आप किसी अन्य देश में, जैसे कि डॉलर होता है, अमेरिकी डॉलर, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो भारत में उस डॉलर का मूल्य है 73 से 74 रुपये। ऐसे ही पाउंड होता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा आगे आपको मिलेगा अगर आप सर्च करोगे तो, और आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस पर भी बना के वीडियो डाल दूँगा। ये आसान है और कुछ डाटा हैं जो आपको खुद कलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि पहला और दूसरा क्वेश्चन का, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, अपने आसपास की सामग्रियों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाइए। कबाड़ वगैरह से जो 5 उपयोगी वस्तु, क्या क्या चीज़ का, जैसे कि आप पॉलीथीन का दोबारा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ डिब्बे वगैरह का उपयोग जो रहता है उसको आप उपयोग कर सकते हो, तो उन चीज़ को बनाइए। तो यहाँ पे उसी का है, वस्तु का नाम, क्या उपयोग में आता है, और प्रयुक्त सामग्री का नाम आपको बताना है, ठीक है। आपके गांव का नक्शा बनाइए और उसमें प्रमुख स्थानों का उल्लेख कीजिए। तो सोचिए कि स्कूल आपका कहाँ है, कौन से दिशा में पड़ता है। सबसे पहले तो आपको नक्शा बनाना है तो दिशा बताना पड़ेगा, है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे कि एक नक्शे में होता है, उसके हिसाब से आप स्कूल्स को बताइए। बाज़ार कहाँ पे है, मेन रोड कहाँ पे है, ठीक है, मंदिरें कहाँ पे है, कहाँ पे तालाब है, इन मुख्य जगहों को इस नक्शे में आपको बताना है। उसके बाद है आपका 7वां क्वेश्चन, आपके गांव शहर के हाट या बाजार का विवरण। तो दिन, समय, स्थान, प्रमुख दुकानें, उनमें बिकने वाली वस्तुएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाट बाजार का दिन व समय, यानी कि बाजार वगैरह जैसे किसी के गांव में सोमवार को लगता है, मंगलवार को लगता है, 3 बजे से स्टार्ट होता है, 4 बजे से स्टार्ट होता है। हाट बाजार में क्या क्या बिकने के लिए आता है, सब्जी वगैरह आता है, कपड़े वगैरह आते हैं, कुछ घरेलू सामान जो आता है ना, उनके अनुमानित मूल्य क्या क्या हैं, उनके मूल्य, है ना। हाट बाजार में उपस्थित कितने व्यापारी लगभग इकट्ठे होते हैं, 100, 200,
है ना। खरीदी करने वाले कितने होते हैं, उनकी संख्या, इनके बारे में आपको जानकारी देना है। ठीक है। इसके बाद देखिए कोविड-19 का विजन, तो प्रमुख लक्षण, बचाव के उपाय, लगाए जाने वाले टीके का नाम, दवाइयों के नाम। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कोविड का एक, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख के इसको बना सकते हो। फिर इसके बाद है देश की 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम एवं उनके मुख्यालय की सूची, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, SBI, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनके मुख्यालय आपको सर्च करते जाइए मिलते जाएगा। फिर उसके बाद है देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, रक्षा संस्थानों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए क्रमांक, संस्थान का नाम क्या है, वैज्ञानिक संस्थान, ठीक है, और उसका मुख्यालय कहाँ है, इनके बारे में आपको पता करना है। तो देश के विकास में परिवहन व्यवस्था, तो परिवहन क्षेत्र, परिवहन की क्या क्या साधन हैं हमारे देश में, देश के किस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका उस परिवहन की क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। फिर दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम एवं उपयोग बताइए। ठीक है, रासायनिक पदार्थों के बहुत सारे उपयोग होते हैं, अम्लक के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि नमक का उपयोग करते हैं हम लोग, है ना, सोडियम क्लोराइड जो होता है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, चूने वगैरह का उपयोग करते हैं। तो इनके बारे में आपको ये 10th में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 10th का बुक देखिएगा, ये है वहाँ पे। फिर देखिए 13 क्वेश्चन, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना में ऐसी कहानी बनाइए जो हाथ से बनाए चित्रों, प्रिंटेड, पेपर कटिंग इत्यादि का उपयोग किया गया हो, यानी कि कॉमिक्स जैसे आपको बनाना है। ठीक है, और जिला में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी हेतु जानकारी निम्नानुसार दें। क्रमांक, ये जो जिला के अंतर्गत है ना, पहला क्वेश्चन आपका ग्राम के अंतर्गत था, तो यहाँ पे देखिए योजना क्या नाम है, कौन सा विभाग है उसका, कितने लाभान्वित उसके वर्ग हैं, और योजना में प्रदाय की जाने वाली क्या सेवा सामग्री है, इन सब के बारे में लिखना है। फिर 15वां जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने घर, बाड़ी या अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाना है। एक फाइल में उसकी ऊंचाई हर सप्ताह के हिसाब से उसकी वृद्धि को सेंटीमीटर में नाप के एक अंकित करते जाना है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए। ठीक है, वैसे भी जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पेड़ पौधे अब कम होते जा रहे हैं, और स्कूल खुलने पर ये जो फाइल है कम्प्लीटली जमा किया जाएगा। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसमें मैं धीरे धीरे करके वीडियोस अपलोड करूँगा, तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।